नमस्कार, मैं हूं रम फातिमा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। बड़ी खबर है फर्रुखाबाद से। समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से पूर्व छात्र नेता को बनाया 40 लोकसभा का अपना प्रत्याशी। पूर्व छात्र नेता व्यापारी क्रांति पांडे कांग्रेस की सक्रिय राजनीति में रहे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का टिकट कटने की वजह से बसपा में शामिल होना पड़ा। बसपा से क्रांति पांडे को प्रत्याशी बनाया गया। फर्रुखाबाद का प्रत्याशी बनाने पर बसपा समर्थकों में छाई खुशी की लहर। छात्र नेता के समर्थकों में फर्रुखाबाद से बसपा प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का माहौल है। फर्रुखाबाद से एक ब्राह्मण प्रत्याशी उतरने पर बसपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड। भाजपा सपा में अभी तक दिख रहा था दोनों में सीधा मुकाबला। बसपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ सलमान खान, फर्रुखाबाद। बसपा ने आपको फर्रुखाबाद से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है, क्या इससे पहले आपका चुनाव लड़ने का प्रक्रिया थी या नहीं? हम तो सलमान साहब के साथ रहते थे जी, और राजनीति भी उन्हीं के साथ करते थे, लेकिन अब सलमान साहब कैंडिडेट हुए नहीं और इधर बहन जी का थोड़ा सा प्रत्याशियों के प्रति उनका अपना नज़रिया आपकी बार बड़ा चुनिंदा रहा। कुछ लोग उन्होंने अपने लगा रखे थे जो बहुत प्रयास कर रहे थे, वो अपने प्रयास में कामयाब हो गए। फर्रुखाबाद में ऐसा क्या काम है जो नहीं हुआ है, तो अगर आप लोकसभा में जीतते हैं तो क्या कराएंगे काम? हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई ऐसी फैक्ट्री डलवाएं जिसमें दसियों हज़ार हमारे युवा साथी या जो हमारी जो माताएं बहनें जिनके घर में काम करने को मतलब है ही नहीं और बेरोज़गार घूम रही हैं, उनको कुछ रोज़गार मिले। हमारा प्रयास ऐसा होगा कि उनको कुछ रोज़गार मिले, फैक्ट्री कोई मिल जाए बड़ी सी। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि रोज़गार मिले। आपकी किससे मुकाबला है, समाजवादी पार्टी से या फिर बीजेपी से? अरे हम तो बहुत छोटे से बस सिपाही हैं, बस ऐसे समझ लीजिए। बाकी सब बड़े बड़े हैं, लेकिन हम छोटे होकर के बस अपनी जनता के साथ रहना चाहते हैं। मेरी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश नहीं है कि हम मंत्री हो जाए, भला हो जाए, ठिकाना ऐसा नहीं है। हम अपने फर्रुखाबाद की जनता के लिए कुछ कर सकें, ये मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है। एक बार, क्योंकि एक बार हमें याद है सलमान साहब के समय में वो सवाल फैक्ट्री आने को थी और फिर वो फैक्ट्री चली गई शाहजहाँपुर। तब से हमारे मन में ये बैठी रही कि हम कुछ अगर कभी हुए तो हम एक बार ऐसा ज़रूर करेंगे कि फर्रुखाबाद के लोगों को कुछ रोज़गार दिला सकें। बहुत बेरोज़गारी है, लोग कहते हैं अपने दिल की बात, बड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हाथ में कोई पावर नहीं थी। सलमान साहब तो पीडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं। अब वो हमारे बड़े लीडर हैं और वो उनका जो अपना ठीक समझा, हम क्या कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो उन्होंने जो ठीक समझा होगा वो किया होगा। क्या मुख्य कारण रहा कांग्रेस पार्टी को छोड़ना? कैंडिडेट तो देखिए सलमान साहब भी रहे नहीं और बहन जी का आशीर्वाद हमारी तरफ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रहा। हम उसमें क्या कहें, बहन जी ने हमें एक मार्गदर्शन भी दिया, आस्था भी दिखाई, तो हमको भी लगा कि चलो एक बार देखते हैं। क्या पहला चुनाव है आपका ये? इससे पहले कोई चुनाव लड़े थे क्या? हाँ, एक बार सभासदी का चुनाव लड़े थे सन 96 में शायद कुछ, तब ऊर्जा मंत्री बन गए थे ब्रह्मदत्त जी। जीत तो हम गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ उस समय, एकदम एज 18 साल की थी, 19 साल की, तो पहले घोषणा हो गई जीत गए, तो हम प्रमाण पत्र लेने नहीं जा पाए। बाद में पता लगा कि हार गए। क्या हुआ इस बीच में नहीं कह सकते। क्या छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे क्या? NSUI के अध्यक्ष रहे। अच्छा, कौन सी सन में? क्या NSUI के अध्यक्ष रहे थे, ये अब एक्यूरेट सन याद नहीं है, लेकिन 96 या 97 या 95 ऐसी लगी। फिर उसके बाद कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हुए। अगर यहाँ से आप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए क्या सोच रखा है आपने? हमने बताया ना कुछ काम ऐसा जरूर डालेंगे। जैसे कानपुर जाते हैं तो वहाँ एक फैक्ट्री मिलती है जिसमें बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं उद्योग के रूप में। हम ऐसा चाहते हैं कि कुछ काम यहाँ हो जाए जिसमें हमारी माएँ बहनें जो बेरोज़गार घूम रही हैं, इधर उधर घरों में बर्तन मांज रही, नहीं काम मिल रहा, परेशान घूम रही। हमने बहुतों की मदद भी करी है, कोरोना टाइम में हमने देखा है, तो एक मन में भावना है कि हम कुछ कर पाएँ इन लोगों के लिए, और अगर कभी मौका मिला तो हम करेंगे ज़रूर। ये मेरी प्राथमिकता होगी। रोज़गार मिल जाएगा हमारे घर में,
किसी भी महिला को या खाली घूम रहे फालतू मेरे छोटे भाई को तो कम से कम अपना घर गृहस्थी चलाने का एक उसका सिस्टम तो बनेगा।